नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अगले डिक्टेशन में। मैटर जनसत्ता और हिंदुस्तान संपादकीय से रहेगा। शुरू करेंगे 3 सेकंड में। 1 मई को जैसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के स्कूलों को बम की धमकी वाले ईमेल मिले थे, ठीक उसी तरह अहमदाबाद के स्कूलों को भी ईमेल मिले हैं। सप्ताह भर में यह दूसरी बार है जब स्कूलों को निशाना बनाने की धमकी मिली है। पहले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कम से कम 200 स्कूल निशाने पर थे और सोमवार को अहमदाबाद के कम से कम 7-8 स्कूलों को दहशत में लाने की साजिश हुई है। दिल्ली की तरह अहमदाबाद में भी पुलिस ने पूरी सतर्कता बरती और खतरे की किसी भी आशंका के समाधान के तमाम प्रबंध किए। अहमदाबाद में भय पैदा करने की यह साजिश तब सामने आई है जब गुजरात में आज मतदान होने जा रहा है। क्या कोई ऐसा आतंकी संगठन है जो भारत में चुनाव के समय किसी कारस्तानी को अंजाम देना चाहता है? यह विशेष रूप से ध्यान देने की बात है कि इस बार भारत में चुनाव बेहद शांतिपूर्ण माहौल में हो रहे हैं। ऐसे में स्कूलों को निशाना बनाने की धमकी के निहितार्थ को समझना मुश्किल नहीं है। घाटी में दहशतगर्दी पर काफ़ी हद तक काबू पा लेने के सरकारी दावे के बरक्स हकीकत यह है कि पिछले कुछ सालों में वहां आतंकी हमले बढ़े हैं। पुंछ के शाह सितार इलाके में वायुसेना के वाहन पर हुआ हमला इसकी ताज़ा कड़ी है। शनिवार को घात लगाकर आतंकियों ने हमला किया था, जिसमें 5 सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में उनमें से एक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। आतंकियों की तलाश जारी है। हेलीकॉप्टर से भी उनकी टोह ली जा रही है। बताया जा रहा है कि ये आतंकी पाकिस्तान से आए थे। उनमें से 2 आतंकियों के रेखा चित्र जारी कर उनके बारे में जानकारी देने वाले को 20 लाख रुपए इनाम की घोषणा भी कर दी गई है। सरकार लगातार कहती आ रही है कि घाटी में आतंकवादियों की गतिविधियों को समेट दिया गया है। अब वे एक सीमित क्षेत्र में सक्रिय रह गए हैं। उन्हें भी जल्दी खत्म कर दिया जाएगा। मगर हैरानी की बात है कि सरकार के इस दावे को धता बताते हुए आतंकी लगातार कभी लक्षित हिंसा करके ध्यान भटकाने तो कभी सेना के काफिले पर घात लगाकर हमला करने में कैसे कामयाब हो जा रहे हैं। चिंता की बात यह भी है कि आतंकी उन इलाकों में भी सक्रिय देखे जा रहे हैं जहां वर्षों से लगभग शांति थी। पीर पंजाल के इलाके में फिर से आतंकियों का सक्रिय हो जाना पाकिस्तान की तरफ से
मिल रही गंभीर चुनौती की तरह है। डिक्टेशन की स्पीड 85 शब्द प्रति मिनट रही है। इस डिक्टेशन की आउटलाइन और पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद।